लाइसोसोम को सबसे पहले किसने देखा था? तो लाइसोसोम को सबसे पहले क्रिश्चियन डी डवे ने देखा था। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिका के कौन से अंग हैं? तो वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम सेल के अंदर एक ऐसा अंग है जो कि जीवाणु एवं वायरस से हमारी सेल की रक्षा करती है। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो यह क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाया जाता है। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही सेल का श्वसन होता है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर मतलब ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर भी कहा जाता है। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? मतलब ऐसे प्लास्टिड जिसमें रंग न हो, अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अवर्णीय लवक जिसमें वर्ण हो, कलर हो, जो रंग फूल पौधे बीज को प्रदान करे, उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णीय लवक। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है एस्ट्रोमा। पत्ती होती है, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, उसमें एस्ट्रोमा होती है। इसी एस्ट्रोमा में तरल युक्त गुहा पाया जाता है। इसी एस्ट्रोमा को खुलने और बंद होने से प्रकाश संश्लेषण होती है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। थाइलक्वाइड समूह को कहा जाता है ग्राना। यह भी पत्तियों में पाई जाती है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में यह ग्राना पाई जाती है। ग्राना एक थाइलक्वाइड्स के समूह है। प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या अंतर है? तो प्लास्टिड एक लवक है जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जीव जंतु सभी में पाई जाती है। समानता इसमें से सभी है कि प्लास्टिड में भी डीएनए उपस्थित होती है। इस प्लास्टिड के पास भी अपने डीएनए होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी। इसमें भी राइबोसोम की उपस्थिति होती है तथा दोनों दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है। तो ये सवाल ऐसे भी आती है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी डीएनए तथा अपना राइबोसोम होती है। या फिर सेल का ऐसा कौन अंग है जिसमें अपना डीएनए तथा अपना राइबोसोम है? तो वो है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, या कहिए प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की रसधानी, सेल में रसधानी होती है, पादप में भी होती है, जंतु में भी होती है। तो रसधानी जो है चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरी होती है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तारक रश्मियाँ किस कोशिका के अंग में पाई जाती है? तो सेंट्रोसोम में। सेंट्रोसोम में तारक रश्मियाँ पाई जाती है। केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य, केंद्रक के अंदर भी द्रव्य होता है और कोशिका के अंदर भी द्रव्य होता है। तो दोनों द्रव्य को एक साथ जीव द्रव्य कहते हैं। और ये जो द्रव्य है केंद्रक में, जो केंद्रक के झिल्ली में एक छिद्र होती है, केंद्रक छिद्र के द्वारा दोनों पदार्थ अपने अपने पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं? उसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। सेल के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक द्रव्य में एक जालिका रचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। यही क्रोमेटिन जालिका क्रोमोसोम का रूप धारण कर लेती है सेल विभाजन के समय। अब है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमेटिन पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी अविकसित कोशिका, इसमें पाए जाने वाले क्रोमेटिन पदार्थ को केंद्रकाय कहा जाता है।